रणवीर सिंह और विकी कौशल दोनों ही बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और चर्चित एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन पोस्ट पेंडेमिक दौर में दोनों की किस्मत का पहिया अलग अलग दिशा में घूमता दिखा। एक समय था जब रणवीर सिंह का स्टारडम 7वें आसमान पर था और विकी कौशल सिर्फ एक क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर माने जाते थे, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। विकी कौशल के सितारे बुलंद हैं और रणवीर सिंह की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि विकी कौशल ने पोस्ट पेंडेमिक बॉलीवुड में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जबकि रणवीर सिंह का करियर डगमगाने लगा? क्या विकी कौशल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं और रणवीर सिंह क्या फिर से कमबैक कर पाएंगे? इस वीडियो में हम इन दोनों के करियर ट्रैजेक्टरी, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी के असर को डिटेल में एनालाइज करेंगे। रणवीर सिंह और विकी कौशल की जर्नी में काफी समानताएं थीं। दोनों बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के आए। दोनों के माता पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की डायरेक्ट हेल्प नहीं ली। रणवीर सिंह ने एडवर्टाइजिंग कंपनी में कॉपीराइटर की जॉब छोड़कर फिल्मों में करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने कई ऑडिशन दिए और आखिरकार यशराज फिल्म्स की बैंड बाजा बारात 10-110 से अपना डेब्यू किया। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और रणवीर ने अपनी एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल चार्म से सबका दिल जीत लिया। दूसरी तरफ विकी कौशल का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग की ओर रुख किया, लेकिन शुरू में उन्हें लीड रोल पाने में काफी दिक्कतें आईं। उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि उनके लुक्स बॉलीवुड हीरो की तरह नहीं हैं, लेकिन विकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लव शब्द चिकन खुराना 2012 और बॉम्बे वेलवेट 5015 में छोटे छोटे रोल की और फिर उन्हें मिली उनकी पहली लीड रोल वाली फिल्म मसान 10,015। यह फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड रही और विकी कौशल को इंडस्ट्री में एक टैलेंटेड एक्टर के रूप में पहचान मिली। 2015 में जब विकी कौशल ने मसान से डेब्यू किया, तब तक रणवीर सिंह बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। रामलीला, बाजीराव मस्तानी और गुंडे जैसी फिल्मों ने उन्हें टॉप एक्टर्स की लिस्ट में पहुंचा दिया था। बाजीराव मस्तानी ने तो बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की दिलवाले को भी पछाड़ दिया था। वहीं विकी कौशल धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। राजी और संजू जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब सराहा। 2019 में आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। यह फिल्म 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई। कोविड-19 के बाद इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से ऑडियंस को नया कंटेंट मिला और सिर्फ बड़े स्टार्स के नाम से फिल्में हिट होना बंद हो गईं। अब लोगों को केवल अच्छा कंटेंट चाहिए था। रणवीर सिंह के लिए यह बदलाव झटका लेकर आया। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगीं। 83, जय शभाई, जोरदार और सर्कस तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने थोड़ा बेहतर किया, लेकिन इस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट आलिया भट्ट और करण जौहर के ब्रांड को ज्यादा दिया गया। दूसरी तरफ विकी कौशल ने अपनी फिल्म चॉइसेस को बैलेंस किया। उन्होंने सरदार ऊधम, सैम बहादुर जैसी इंटेंस परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्में की और साथ ही जरा हट के जरा बच के जैसी कमर्शियल मसाला फिल्म भी की। उनकी फिल्मों का सिलेक्शन मास और क्रिटिक्स दोनों को पसंद आ रहा था और इसी कारण उनकी डिमांड तेजी से बढ़ी। रणवीर सिंह की पब्लिक पर्सनालिटी हमेशा से एक ओवर टॉप एनर्जी वाली रही है। उनके अतरंगी कपड़े, अजीबोगरीब हरकतें और ज्यादा हाइपर एक्टिव नेचर कई बार ऑडियंस को पसंद आता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह भी नकली लगने लगा। इसके अलावा उनकी कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज जैसे न्यूड फोटोशूट और कॉफी विद करण में दीपिका पादुकोण द्वारा किए गए रिवीलिंग स्टेटमेंट्स ने उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया। लोगों को लगने लगा कि रणवीर सिंह ट्राई हार्ड हो चुके हैं। वहीं विकी कौशल हमेशा से एक क्लासी, डाउन टू अर्थ और देसी बॉय वाली इमेज में बने रहे। उनका सिंपल नेचर, क्लासी ड्रेसिंग सेंस और पंजाबी मुंडा वाला चार्म जनता को ज्यादा पसंद आने लगा। अब बात करते हैं दोनों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। रणवीर सिंह की सबसे बड़ी उम्मीद है डॉन 3, लेकिन इस फिल्म को लेकर बहुत अनिश्चितता है। इसके अलावा सिंघम अगेन और रणदेव जैसी फिल्में भी उनकी झोली में हैं। दूसरी तरफ विकी कौशल के पास लव एंड वॉर, संजय लीला भंसाली की फिल्म जिसमें रणबीर कपूर भी होंगे, महावतार, भगवान परशुराम पर आधारित फिल्म और राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म जैसी बिग बजट फिल्में हैं। अगर ट्रेंड्स देखें तो विकी कौशल की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है और वह नए जनरेशन के सुपरस्टार बनने की रेस में आगे हैं। वहीं
रणवीर सिंह को अभी अपनी इमेज और करियर को फिर से संवारने की जरूरत है। तो क्या विकी कौशल अगले दशक के बॉलीवुड किंग बनेंगे या रणवीर सिंह फिर से अपनी चमक बिखेरेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।